जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे सेलेक्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके 30 मार्च और 31 मार्च के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका एग्जाम 30 या 31 मार्च को है तो आप इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि साथियों आपके हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद करके जाइएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया जाएगा। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करके जाएंगे। और बताइए, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, ये किए जाएंगे आपके उपयुक्त यहाँ पे सभी को। ऑप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, इनमें से सभी को किए जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि मयूरभंज छऊ एक शास्त्रीय मार्शल लोक नृत्य है। कहानी कहने को जोरदार गतिविधियों के साथ जोड़ने वाले इस नृत्य के लिए कौन सा भारतीय राज्य जो है ना जाना जाता है। तो आप याद रख लीजिएगा, यह ओडिशा जाने जाते हैं। ऑप्शन ए के साथ हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, ओडिशा जाने जाते हैं। आगे देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति की परिभाषा क्या है। चलिए बताइएगा आप कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति की परिभाषा क्या होगा। तो याद रख लीजिएगा, 7 वर्ष और उससे ऊपर जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का कौन सा नृत्य रूप मुख्य रूप से सोने की बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहने महिलाओं द्वारा जो है ना किया जाता है। चलिए बताइए, तो भारत का कौन सा नृत्य रूप मुख्य रूप से सोने की बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहने महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, ये कथकली नृत्य की जाती है, या मोहिनी अट्टम, या भरतनाट्यम, या ओडिसी होगा। तो आप बताएंगे ये आपके मोहिनी अट्टम होगा। ऑप्शन ए के साथ है तो बिल्कुल सही जवाब है, मोहिनी अट्टम हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे, और क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रारंभिक वैदिक या ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। चलिए बताइएगा आप कि प्रारंभिक वैदिक या ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आप याद रख लीजिएगा, पशुपालन था। ऑप्शन यहाँ पे सी लगाए हैं तो सही जवाब है पशुपालन। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि उज्जैन एक पवित्र शहर जो कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है, यह किस नदी के तट पर स्थित है। बताइए कि उज्जैन एक पवित्र शहर जो कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपके शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है कि झरिया कोयला क्षेत्र भारत का सबसे धनी और बड़ा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे आप कि झरिया कोयला क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा धनी और बड़ा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब है, झारखंड राज्य में। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में एस्ट्रोस्फीयर के ठीक ऊपर कौन सी परत है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में एस्ट्रोस्फीयर के ठीक ऊपर कौन सी यहाँ पे परत है। तो आप बताएंगे यहाँ पे मीसोस्फीयर हो जाएंगे। ऑप्शन बी लगाए हैं तो सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि जुलाई 2025 में किस व्यक्ति को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द संदर्भ कोर्स से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किए गए हैं नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे, नरेंद्र मोदी जी को किए गए हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है 1930 में दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह जो है ये किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? तो 1930 में दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? तो आप बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने जो कि 1853 में किस गवर्नर जनरल के समय में जो है खोली गई थी? तो भारत में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच चली और 1853 में किस गवर्नर जनरल के समय में खोली गई? तो आप याद रख लेंगे, ये खोले गए थे आपके किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, लॉर्ड डलहौजी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि पहली समकालिक जनगणना जिसने 10 वर्षीय चक्र शुरू किया और 1881 में किस वायसराय के तहत जो है आयोजित की गई थी? तो पहली समकालिक जनगणना जिसने 10 वर्षीय चक्र शुरू किया 1881 में किस वायसराय के तहत आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित किए गए थे आपके किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के द्वारा जो ये आयोजित की गई थी। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो आप याद रख लीजिएगा, कर्नम मलेश्वरी है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल के रूप में कार्यभार कौन संभाला? चलिए बताइए, तो वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल के रूप में कार्यभार कौन संभाला है? तो आप याद रखेंगे नंद किशोर यादव संभाले हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, नंद किशोर यादव। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि तमिलनाडु का कौन सा नृत्य रूप पारंपरिक रूप से देवता को भेंट के रूप में जो है मंदिरों में किया जाता है? तो तमिलनाडु का कौन सा नृत्य रूप पारंपरिक रूप से देवता को भेंट के रूप में जो है मंदिरों में किया जाता है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे भरतनाट्यम नृत्य। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए बताइएगा आप, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी है। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, माउंट एवरेस्ट है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है कि मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर किस वास्तुकला शिल्प शैली से जुड़े हैं जो कि अलंकृत शिखर और कामुक मूर्तियों के लिए जो जाने जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर किस वस्तु शिल्प शैली से जुड़े हैं जो अलंकृत शिखर और कामुक मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं? तो ये हो जाएंगे कौन? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे नगर। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है नगर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन की घोषणा करता है? चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लेंगे। और बताइएगा आप कि हमारे संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन की घोषणा करता है? तो याद रख लीजिएगा, भाग 20 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, भाग 20 होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रंगास्वामी कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो रंगास्वामी कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किए जाते हैं हॉकी खेल में। ऑप्शन ए सही जवाब है, हॉकी में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक के उपन्यास ए सुटेबल बाय को आजादी के बाद के भारत के चित्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है? तो किस लेखक के उपन्यास ए सुटेबल बाय को आजादी के बाद के भारत के चित्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है? तो ये मिले हैं आपके विक्रम सेठ को। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि सत्य में जयते वाक्य किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्य में जयते वाक्य किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है?
तो ये लिए गए हैं आपके मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन डी को आप सही जवाब कीजिएगा, मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है किस तुगलक सुल्तान ने टोकन मुद्रा या चांदी के सिक्कों के बदले तांबे के सिक्के जो है ना शुरू किए हैं। चलिए बताइए आप कि किस तुगलक सुल्तान ने टोकन मुद्रा या चांदी के सिक्के के बदले तांबे के सिक्के जो यहाँ पे शुरू किए हैं। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जी किए हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, मोहम्मद बिन तुगलक किए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में कौन सा त्योहार सजे हुए ऊंटों की शोभा यात्रा और लोक प्रदर्शन शामिल करता है जो शीतकालीन जलवायु के चरम के साथ जो है ना मेल खाता है। तो साथियों ये हो जाएंगे पुष्कर ऊंट मेला। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है पश्चिमी विक्षोभ और जो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण बनते हैं कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तर प्रदेश में शीतकालीन वर्षा का कारण बनते हैं कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो ये उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। ऑप्शन सी सही जवाब है, भूमध्य सागर। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से लिया गया है। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से लिया गया है। तो ये लिए गए हैं जर्मनी से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जर्मनी से। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है कि जनरल मनोज पांडे के बाद भारत के 30वें सेनाध्यक्ष कौन बने हैं। तो जनरल मनोज पांडे के बाद भारत के 30वें सेनाध्यक्ष कौन बने हैं। तो आप बताएंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने हुए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को कुछ मामलों में क्षमा, राहत, विराम, माफी या सजा को कम करने की शक्ति जो है ना प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। तो आप बताएंगे अनुच्छेद 72 जो है ये माफी, क्षमा, राहत, साजा इन सभी को माफ करने के लिए राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है, अनुच्छेद 72। अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। तो गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। तो आप याद रख लेंगे ये हो जाएंगे आपके अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार के वनों को सामान्यतः मानसून वन के रूप में जाना जाता है। चलिए बताएंगे आप कि भारत में किस प्रकार के वनों को सामान्यतः मानसून वन के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएंगे आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर किन दो शहरों को जो है ना जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर किन दो शहरों को जोड़ता है। तो ये जोड़ते हैं किन दो शहरों को। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को फिर से लगाया था। चलिए बताइएगा कि किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को फिर से लगाया था। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे औरंगजेब। ऑप्शन डी सही जवाब है, औरंगजेब था। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश में किस वन्यजीव अभयारण्य को भारत में चीतों के लिए यहाँ पे दूसरा घर चुना गया है। तो साथियों ये हो जाएंगे कौन सा। तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य चुने गए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को तय करने का अंतिम अधिकार जो होगा ये आपके सर्वोच्च न्यायालय को ही होगा। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीप समूहों को जो है ना अलग करता है। चलिए बताएंगे कि 10 डिग्री चैनल किन दो समूहों को अलग करता है। तो ये अलग करते हैं आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि किस नदी को ऐतिहासिक रूप से बंगाल का शोक के रूप में जो है ना यहाँ पे जाना जाता है। चलिए बताइए, तो किस नदी को ऐतिहासिक रूप से बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे दामोदर। ऑप्शन सी सही जवाब है, दामोदर होगा।
नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।